नमस्कार मित्रों। आज का जो विषय है वो पूरी तरीके से उन नौजवानों के लिए है जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं और अपनी एक पोजीशन हासिल करना चाहते हैं या फिर सोसाइटी में उनको एक अच्छा नाम मिले, इसके लिए वो प्रयासरत हैं। तो उनके लिए एक एनजीओ कैसे एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है, इस बारे में आज बातें होंगी। तो सबसे पहले मैं उन नौजवानों की बात कर रहा हूं कि जो इस क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं। तो देखिए, इसके लिए पहला बेसिक ये चीज होती है कि आपके अंदर समाज के लिए कुछ काम करने की एक जुझारूपन या फिर एक क्वालिटी या फिर एक सोच होनी चाहिए। तो क्योंकि बगैर सोच के आप सोशल सर्विस तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एनजीओ का मेन मकसद होता है समाज की सेवा करना, समाज के लिए के कल्याण के लिए काम करना, समाज में बदलाव लाना, समाज में एक सुधारात्मक चीज़ों को ले आना या नई चीज़ें जिससे सोसाइटी नए तरीके से बन सके या विकास हो या देश का विकास हो, इस क्षेत्र में काम करे। तो वो एनजीओज जो इस तरीके काम करना चाहते हैं उनके लिए एनजीओ फॉर्म करना, एनजीओ को रन कराना, एनजीओ के बेस पे उनको वो काम कर दिखाना जिसके लिए वो सोचते हैं या फिर प्रयास करते हैं, तो उनके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। देखिए, एनजीओ सेक्टर में एक तो देखा जाए नौजवानों के लिए, तो फिर अगर सेक्टर में अगर आप नौकरियों की अपॉर्चुनिटीज देखते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अवसर हैं एनजीओ सेक्टर में सर्विसेज के लिए, नौकरियों के लिए। तमाम तरीके के कोर्स हैं एनजीओ मैनेजमेंट से संबंधित, तमाम तरीके की सर्विसेज हैं एनजीओ सेक्टर में। बड़े से बड़ी एनजीओ में आप एक अच्छी ओहदे पे काम कर सकते हैं, अच्छी सैलरी पा सकते हैं, अच्छा नाम कमा सकते हैं। और दूसरी जगह अगर आप खुद एक एनजीओ चलाएं तो वो एक अलग चीज होती है, वो एक आपको एक एहसास होता है, वो एक फीलिंग होती है, सोसाइटी में एक आपका ओहदा होता है। क्योंकि एनजीओ जो रन कराता है या एनजीओ जो लोग चलाते हैं उनकी सोच अलग होती है, लोगों से हट के वो सोचते हैं, इसलिए जाहिर सी बात है उनका समाज के विकास में भी उनका योगदान होता है। तो इस पे कैसे आप एक अपना एक अनुकूल अपॉर्चुनिटी लेते हैं या फिर बेहतरीन विकल्प हो सकता है, इसके विषय में थोड़ा सा और चर्चा करते हैं हम लोग। इस विषय में अगर देखा जाए तो अगर आपने एक एनजीओ बनाया, तो जब भी आप एनजीओ बनाते हैं तो आपको कम से कम एक ग्रुप रखना पड़ता है। आपने ग्रुप तैयार किया अपने हिसाब से, ठीक है, आप लीडर हैं, आपने ग्रुप किया अपने हिसाब से कि हम लोगों को ये काम करना है, हमें एनजीओ चलाना है। फिर एनजीओ को आपने रजिस्टर्ड कराया, वो सारे ग्रुप मेंबर्स भी आपके साथ में हुए, सारे फाउंडर्स हो गए। फिर आप स्टेप बाय स्टेप उसको करना शुरू किया। उसके लिए आपने कुछ लोगों से सहायता ले ली, हेल्प ले ली। इंटरनेट पे बहुत सी जानकारियां एनजीओ कैसे चलाते हैं, इवन मेरे भी वीडियो चैनल में आपको मिल जाएंगे कैसे एनजीओ को स्टार्ट करना है, कैसे चलाना है, कैसे फॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें उसको आप लेके फिर चलें। फिर आप सेकेंड स्टेप में आपने ये सोचा कि मुझे अब करना क्या है, तो आप उसके लिए आपको फंडर ले आना है। तो फंड आपको कैसे लाना है, क्या आपको एक्टिविटी करनी चाहिए, इसमें आप अपनी एक नई दिशा देखते हैं, नई संभावनाएं देखते हैं, उस पर काम करते हैं। फिर इस तरीके से करते करते आप एक उस मुकाम पे पहुंच जाते हैं जहां से आपको लगता है कि एनजीओ से बेहतरीन विकल्प तो कुछ और हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें आपका तो नाम हुआ ही और आपने क्या किया, बहुत लोगों को रोजगार दिया, नए अवसर दिए, आगे बढ़ने का चांस दिया, समाज में एक बदलाव लाया, लोग आपको अलग तरीके से देखने लगे, एक आपकी समाज में एक डिग्निटी बन गई। ये सारी चीजें भी आपको मिलती हैं। इसलिए नौजवानों से ये एक अगर इस कदम की तरफ आप आगे इसमें अपनी कदम बढ़ाएं तो उनको बहुत सी संभावनाएं मिलेंगी। आप ऐसे क्या होगा कि आप नौकरी के लिए भटकेंगे इधर से उधर। ऐसे क्या होगा, आप एक एनजीओ चला लेते हैं तो आप लोगों को नौकरी देते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं, आपका एक संतुष्टिजनक व्यवहार होता है समाज के प्रति, आप एक अपने आप को जिम्मेदार नागरिक मानने लगते हैं। सबसे बड़ी चीज होती है कि जिम्मेदार नागरिक मानने लगते हैं। आपको भी लगता है कि यार समाज में के प्रति मेरा भी कुछ न कुछ योगदान होना चाहिए, उसको आप जस्टिफाई करते हैं। ये सारी चीजें होती हैं।
तो नौजवानों के लिए कि बेहतरीन विकल्प हो सकता है, क्योंकि फंड तो आप कहीं से भी ला सकते हैं। बहुत से तरीके हैं फंड लाने के लिए, जिसको मैं बताता भी रहूँगा, बताता भी हूँ, पहले ही बताया हूँ। फंड लाने के तो बहुत से तरीके। मैटर क्या करता है कि आपके अंदर वो सोच होनी चाहिए कि हाउ टू रन एनजीओ, या मुझे एक एनजीओ रन करना चाहिए, मुझे ये काम करना चाहिए। तो नौजवानों से मेरी एक अपील है कि वो एनजीओ सेक्टर में आए, और एनजीओ सेक्टर में बहुत सी संभावनाएं हैं कुछ करने के लिए, जिसके बेस पे आप देश के विकास में भी आप सहायक होते हैं। बहुत सी चीजें हैं जिसमें आप असीमित संसाधन आप पैदा कर सकते हैं, बहुत आगे तक जा सकते हैं, और आपका काफी नाम सम्मान बढ़ सकता है। आपकी वजह से बहुत से लोग लाभान्वित हो सकते हैं, या बेनिफिशियरीज हो सकते हैं, या बहुत लोगों को आपकी वजह से प्रॉफिट हो सकता है। अब देखा जाए तो अब चीजों को अगर हम आय से जोड़े तो आप आय भी लेते हैं, क्योंकि अगर आप एनजीओ में काम कर रहे हैं, एनजीओ चला रहे हैं, कुछ और आप काम नहीं कर रहे हैं, कहीं और से आपकी इनकम नहीं आ रही है, तो आप अपने जो भी काम करते हैं उसके बदले में एक आप अपने सैलरी भी विड्रॉ कर सकते हैं, आय भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। आपके संगठन का विकास होगा तो जाहिर सी बात है आप सभी का विकास होगा। तो ये सारी चीजें थी जो मैं बताना चाह रहा था कि आज के नौजवानों के लिए, जो कि इस एनजीओ सेक्टर में काफी संभावनाएं हैं, उनको इस सेक्टर में आगे आना चाहिए।